रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। ओके, इससे पहले हम कुछ छोटे-छोटे टर्म्स हैं हमको देखना चाहेंगे। पहला आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं 1 टू इनफाइनाइट। ओके, नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर। फिर हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। ओके, नाउ होल नंबर्स देखते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर स्टार्ट जीरो। होल नंबर जीरो जीरो से स्टार्ट होंगे। तो एग्जांपल देखेंगे इसमें। तो आपका जो होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया होल नंबर। ओके, हम आपको कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 इनफाइनाइट एंड द होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर देखते हैं। इंटीजर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर भी आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव। जैसे आपका एग्जांपल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपके एग्जांपल होंगे इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स एग्जांपल माइनस यहाँ माइनस वन डाटा है -5 -4 -3 -2 -1 0 -0 एंड सो ऑन। ये सब आपके इंटीजर्स। इंटीजर आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर। अब देखते हैं नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आपको जो नेचुरल नंबर है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। आपको ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन से हम डिनोट करेंगे नेचुरल नंबर को। होल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से या W है, इससे हम डिनोट करेंगे होल नंबर को। इंटीजर को हम Z से डिनोट करेंगे। हमारा जो कैपिटल Z है इससे हम डिनोट करेंगे इंटीजर। ये अभी छोटे-छोटे टर्म्स जो आपको लिखना है, अगर आप नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों ने 8 लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था। हम इसको अभी रीच करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेज चल रहा आपका है, हम पढ़ेंगे इसमें रेशनल नंबर। तो आपका टॉपिक रेशनल नंबर का स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में जो फर्स्ट आपका है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसी डेफिनेशन लिखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल देखते हैं रेशनल नंबर्स को। अब रेशनल नंबर क्या होंगे? A number of the form p upon q where not equal to 0 and p and q are integers called a rational numbers। means ऐसा नंबर या ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट q not equal to 0, लेकिन नीचे आपका जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। तो हम रेशनल नंबर की भी एग्जांपल देखेंगे। हम सीधा हम एग्जांपल बताने जाएंगे रेशनल नंबर को। या बोलेंगे द नंबर which are written in the form of p upon q but q not equal to 0 called a rational number। means ऐसे नंबर जिनको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट q आपका 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 upon 2 3 upon 4 5 upon 6 7 upon 8। ओके, 0 ये सब आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के हम एग्जांपल देना चाहेंगे आपको। 1
2, 3, 0, 1.2, 5.6, 11.9, and so on. etc. These are rational number. ये आपके rational number हो गए. आप लोग कंटिन्यू नोट भी करते रहिएगा. Now next is rational number के बाद देखते हैं irrational. irrational numbers. देखते हैं irrational numbers के बारे में. अब ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे irrational number. The numbers which are not written in the form of p upon q are called irrational number. एग्जांपल देखते हैं. ऐसे नंबर जिसको हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम irrational number बोलेंगे. एग्जांपल 5 जो वैल्यू होती है वो 3.14 एंड so on. बट 22.7 आपका रेशनल नंबर है लेकिन जो 5 है वो इरेशनल नंबर है. जैसे लिखेंगे 1/0. ये क्या होता है? इरेशनल नंबर. फिर बात करते हैं 1.343123 एंड so on. ये क्या है आपके? ये नेक्स्ट नंबर. ये क्या तो क्या है? इरेशनल नंबर. etc. क्या आपके इरेशनल नंबर. आपको नोट करना था. एग्जांपल नोट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इसको देखते हैं. क्या होगा इसमें? A rational number can be expressed as terminating or non-terminating recurring decimal. हम देखेंगे इसमें. तो डेफिनेशन आपको लिख रहे हैं. आप लोग कंटिन्यू इसको लिखेंगे.
देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of rational number. A rational number can be expressed as a terminating or a non-terminating recurring decimals. अब यहाँ पर दो टर्म की यूज में है, terminating and non-terminating. अब इन दोनों टर्म को पहले समझिए कि ये क्या है. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको. अभी कंटिन्यू देखेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है. ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट. 9/2 आप 9/2 एक फ्रैक्शन है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो जब हम 9/2 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 ना. जस्ट यहाँ हम 9/2 को डिवाइड करके चेक करेंगे, देखेंगे 2 4 जा 8. अब यहाँ 9 से 8 माइनस करेंगे 1 होगा, और पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर आपका, और 0 लगाएंगे 5 जा 10. ये पूरी तरह से आपका कैंसिल हो गया. आपका जो ट्रांसिएंट है वो 4.5 है, तो आपका जो ट्रांसिएंट 4.5 है. यहाँ देख रहे हैं ये जो फ्रैक्शन है ये कंप्लीटली डिविजिबल है. ये आपका कोई भी यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा है. तो जब देखेंगे रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा हमें, तो हम बोलेंगे ये ऐसा टर्म होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा. देख रहे हैं पूरी तरह से ये आपका जो फ्रैक्शन है ये डिविजिबल है. हमें डेसिमल फॉर्म में 4.5 मिला है. तो यहाँ पर हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, इसलिए जो टर्म होगा ये जो फ्रैक्शन होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट आपका है t/4 है. अब देखिए t/4 को कैसे लिख सकते हैं 0.75. क्योंकि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है t/4, तो जो फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल फॉर्म में प्रेस कर सकते हैं. जब हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ भी रिमाइंडर हमें कंटिन्यू नहीं मिलेगा ना. जैसे रिमाइंडर डिवाइड करते हैं हम लोग रिमाइंडर मिलता जाता है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं. तो जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं नॉट. बट यहाँ पर कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल है. तो आप ये कैसे टर्म को टर्मिनेट होगा, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. कुछ बच्चे करेंगे. फिर अब देखते हैं, अभी तो आपको फर्स्ट हो गया. यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेट. ठीक है, टर्मिनेटिंग. ऐसे टर्मिनेटिंग का मतलब जब हम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. ये डिविजिबल होगा या कोई भी हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा. 9 को हम जब से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर हमें मिलेगा नहीं. तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि आप ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4.5 में डालती है 0.75 मिला थी. टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है. अब की बात करते हैं दूसरे फ्रैक्शन देखते हैं. जैसे कि आपका 4/3 है. अब ये 4/3 को चेक करते हैं. यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 4/3 चेक करते हैं कि आपका ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. चेक करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तभी आपको 1 टाइम जाएगा 3 होगा. व्हाट हैपन? क्या किसी कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ओके, वॉइस भी क्लियर है?
क्या समझ में आ रहा जो पढ़ा रहे हैं? ओके बेटा, जोशीफा, अंशिका एंड साक्षी, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? ओके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताया है, तो आप इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको पूछना। जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया है अभी आपका रेशनल नंबर का, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है इसको पूछ लेना, ठीक है? जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, क्या जो पढ़ाने समझ में आ रहा है आप लोगों को? टर्मिनेटिंग समझ में आया? बेटा आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ओके, हंसिका एंड जोशिफा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? साक्षी की आवाज आ रही है? ओके, ओके बेटा, देखिए फ्रैक्शन आपका 4/3 है, हम डिवाइड करेंगे 4/3 से 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर तो 1 होगा। अभी देखते हैं रिमाइंडर बचा हुआ है, ये बचना नहीं चाहिए, अगर बच जाएगा तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, फिर आपका 3 जो होगा 3 से 9 हो जाएगा, 9 लिखेंगे, 10 से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर आप 8 कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से 9, और ये ऐसे आपको 1 लिमिट बचता जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। वैसे हम बार बार मतलब 3 जैसे क्यों जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बनाएंगे, फिर 9 आएगा ना, तो ऐसे ये डिविजिबल होगा ही नहीं, कंटीन्यूअस है, एक्सप्रेस हो गया, बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये हमें रिमाइंडर मिलता जाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लिखेंगे 1.33 एंड सो ऑन डॉलर। तो आपका ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर देखते हैं इसी के जो नेक्स्ट है, अच्छा 1/6 को हम डिवाइड करेंगे, जब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे जो उसका डेसिमल फॉर्म होगा वो हो जाएगा 0.166 एंड सो ऑन, ये ऐसे लिखा होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे ये भी आपका जो फ्रैक्शन है डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आपके होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए? फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं इसी में टर्म आया है उसका रिकरिंग। अब इसको देखते हैं ये क्या है, ये कैसे होगा। तभी आपको दो एग्जांपल हो गए, एक टर्म आप करते हैं टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और ये कंप्लीटली डिविजिबल हमेशा आपको डॉट मिलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये अगर ही देखते हैं रिकरिंग टर्म क्या होती है, तो आपको फॉर एग्जांपल हो रिकरिंग क्या है यहां बताने चल रहे हैं, रिकरिंग का देखते हैं, देखते हैं 9/11, ये आपका फ्रैक्शन है 9/11। चेक करते हैं 9/11 डिग्री डेसिमल है, तो हम डिवाइड करके पहले चेक कर लेंगे। हम 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो पहले तो डिवाइड होगा नहीं, 0 बढ़ना है, हम पॉइंट लगाएंगे, और 0 बढ़ा देंगे से 90 हो जाएगा, तो फिर 11 8 जा 88, 8 टाइम जाएगा, 88 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, और फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट है यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर देखेंगे ये 1 टाइम जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर जब माइनस करेंगे 11 20 से 11 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, 11 8 88, फिर कितना आएगा 2 आएगा,
फिर 0 बढ़ाएंगे फिर ये टाइम हो जाएगा, फिर अगर किसी टाइम चाहिए 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर माइनस करेंगे 9 टाइम तक देख रहे हैं लास्ट में आपका 81 ऐसे ही निकल जाएगा। देख रहे हैं ये कहीं मतलब जो पुनः मिलते हैं बार बार वही रिपीट होते हैं, देख रहे हैं ये रिपीटिंग टर्म है, ये कंटिन्यू पर रिकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है 81 ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, से रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये रिकरिंग डेसिमल। ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ये आपका ये करेंगे डेसिमल हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसी का है, 1/7 है, 1/7 डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, जो हमें डेसिमल मिलेगा डेसिमल को हम एक्सप्रेस करेंगे 0.14285 फिर आपके मिल जाएगा 14285 देखेंगे पहले 0.14285 यहाँ तक फिर देखिए ये रिपीट हो रहा है 14285 फिर ये रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ये जो डेसिमल होगा ये रिकरिंग यहाँ लिखेंगे रिकरिंग, फिर रिकरिंग डेसिमल। तो क्या बेटा समझ में आ रहा सबको? नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके बेटा देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को जैसा भी हमने बोला कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल
कैसे बताते हैं तो आप लोगों ने क्या बताया था, क्या हम उसको डिवाइड करके चेक करते हैं, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर रिमाइंडर बच रहा है रिमाइंडर रिपीट होकर मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बट हम देखते हैं विदाउट ऑफ डिवीजन, बिना डिवाइड किए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन एक सिंपल डेफिनेशन है, इफ a rational number can be expressed in the रियल एंड क्या आर होल नंबर कहां होगा, तो आपकी जो डेसिमल होगा ये दो नंबर आए 2 और 5, अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों नंबर आते हैं ना, अगर इनके मल्टीपल आते हैं तो ये आपके जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ये दोनों नंबर क्यों लिखा गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो 2 और 5 का मल्टीपल होता है क्या होता है, 10 होता है। अगर इन्हीं दोनों को जो मल्टीपल होगा, जो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 10 होगा, मींस आपको यूनिट प्लेस पर 0 मिलेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पर आपका 0 मिलेगा, तो मतलब यूनिट प्लेस पर आपका 0 मिल रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो किसी भी फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे सबसे पहले उसको हम ब्रेक करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, या फिर डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हम उसके बाद एग्जांपल आपको बताएंगे। एग्जांपल आपका है p अपॉन 8। अब देखेंगे p अपॉन 8 हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। इस फ्रैक्शन को हमें p अपॉन टू द पावर या p टू द पावर m के फॉर्म में लिखना है। देखते हैं ये तो आपका सही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। जो 8 फॉर्म ब्रेक करते हैं, 8 छोड़ देते हैं। देखो जो 8 पूरी फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 2 अब देखेंगे यहाँ पर y2 यहाँ होगा तो की पावर 3 हो जाएगा इनटू। अच्छा देखेंगे यहाँ m की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 8 हमने कंप्लीटली ब्रेक कर लिया है, तो अगर की पावर 3 होगा और कोई नंबर नहीं है, फिर हमें i भी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 5 तो मिलेगा, करेंगे 5 और 0 कर, और अगर कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है 5 इसकी जो वैल्यू होगी 1 होती है, टू की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, टू की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मैंने ये मान 2 की पावर 3 और 0 इसको मैंने इसको लिख लिया है। इसके जो डेसिमल होगा ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो लिखेंगे सो p upon 8 is a terminating decimal। इसलिए 3 upon 8 यानी कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप उसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल बताते हैं हम आपको। देखिए दूसरा एग्जांपल समझाते हैं यहाँ पर। एक आपका है 7/50 है। चेक करते हैं कि 7/50 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। चेक करते हैं पहले इसको हम 50 को ब्रेक करेंगे। 50 को ब्रेक करेंगे, देखिए 50 आपका ये हो जाएगा, ये दूसरी जाएगा पहले 25 5 आएगा, फिर दूसरी जाएगा फिर 5 इसको आएगा तो 25 आएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए 1 टाइम्स the root power 1 over into 5 जो 2 टाइम्स आया है, इसलिए जो 5 की पावर होगी 2। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है टू दी पावर या n की वैल्यू 1 है, 5 टू दी पावर या n की जो वैल्यू है 2 है। यहाँ हम ये सिंपल बात हम लिख सकते हैं 7/2 टू दी पावर 1 into 5 टू दी पावर 2।
So 7/50 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए आपका जो होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर बात करते हैं हम, अच्छा देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या होते हैं। देखते हैं जैसे कि आपका एक फ्रैक्शन है 7/50 7/15 देखते हैं, तो नीचे हमें डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है तो हो जाएगा ये 7/15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5। अभी हो जाएगा 3 into 5 3 पावर 1 की 5 पावर की 1 बिकॉज़ 1 पावर हमेशा हाइट रहती है, ठीक रहती है। 3 5 जा 15 ये हो जाएगा 3 पावर 1 है 5 पावर 1। फिर हमें बेस में हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या 5 की पावर यहाँ तो 5 की पावर है बट यहाँ 2 चाहिए लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए जो आपका फ्रैक्शन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो 7/15 is a non terminating डेसिमल। इसलिए आपका 7/15 is a non terminating डेसिमल होगा। तो बेटा क्या सबको समझ में आ रहा है ये? ओके जोशिपा अंशिका साक्षी बेटा लास्ट में जो ऐड हुए बेटा अपना नाम बताना, कमेंट बॉक्स में नाम डालना बेटा अभी जो ऐड हुए। शशि वर्मा बेटा, शशि साक्षी अंशिका जोशिपा, क्या सबको ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो 9th का जो व्हाट्सएप ग्रुप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो जो 9th का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके ओके बेटा आज के लिए इतना ही है। आज आपकी मैथ की क्लास बस इतनी चलेगी, कल हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको इसके आगे। ओके जो आज मैंने बताया उसको आप लोग रिपीट कर लेना, कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रन करेंगे।